पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ना खेलने का ऐलान। हुकूमत ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला। हुकूमत का कहना है कि कौमी टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। दोनों टीम्स के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा कोलंबो में खेला जाना था। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट कटेंगे। पाकिस्तान के बायकॉट से ICC को भारी माली नुकसान होगा। उधर कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल किट की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान के भारत से ना खेलने के फैसले ने ICC को चकरा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान का फैसला खेलों की रुख को मुतासिर कर देगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पे गौर करेगा। PCB से उम्मीद है काबिल कबूल हल निकलेगा। अब तक PCB की जानिब से फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर हैं। वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम की सुपर परफॉर्मेंस। 3 मैचेस की T20 सीरीज में कैंगरूज को व्हाइट वॉश। पाकिस्तान के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को जीत के लिए 208 रन का हदफ दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 16.5 ओवर्स में 96 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज ने करियर बेस्ट 18 रन देकर 5 विकेटें उड़ाई। साइम अयूब, बाबर आजम और शादाब की शानदार इनिंग्स। साइम अयूब ने 37 गेंदों पर 56 रन की तेज रफ्तार इनिंग्स खेली। बाबर आजम 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। शादाब खान के 5 छक्कों 2 चौकों की मदद से 19 गेंदों पर 46 रन। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने खैबर जिरगे से खिताब करते हुए कहा, आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावत मिली है, इनके सामने सूबे के मसाइल का मुकदमा रखूंगा। विफाक ने माजी में IDPs के अरबों रुपए हड़प किए, मैंने 4 अरब मुख्तस किए तो विफाक मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगा रहा है। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाएगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इलाकाई जंग शुरू हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग या हमले का ख्वाह नहीं, ताहम अगर ईरानी अवाम पर हमला किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन ईरान पर दोबारा कब्जा करना चाहता है। मुल्क और कौम इसकी मज़ाहमत कर रहे हैं। अमेरिका 30 साल से ज्यादा अरसे तक ईरान में मौजूद रहा, अब तसल्लुत टूट चुका है। इस्राईली आर्मी चीफ ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमला 2 हफ्तों से 2 माह के दरमियान हो सकता है। अयाल ज़मीर की वाशिंगटन में अमरीकी दिफाई हुकाम से मुलाकातें। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से कबल पेशगी तला यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामनाई इलाकाई जंग की बात ही करेंगे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। मजीद बोले, यूरोपीय रहनुमाओं से ग्रीनलैंड पर बातचीत शुरू कर दी। ग्रीनलैंड पर काफी हद तक इत्तफाक हो गया है। ग्रीनलैंड पर सबके लिए एक अच्छा सौदा होगा। ट्रंप ने क्यूबा के साथ भी जल्द मुआहिदे का इंदिया दे दिया। कहा, अमेरिका क्यूबा की आला क़यादत से बातचीत कर रहा है। क्यूबा को अब वेनेजुएला की मदद भी हासिल नहीं रही।
सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हदूद या सरजमीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। सऊदी अहदेदार ने कहा, खित्ते में कशीदगी से मुतालिक सऊदी अरब के असूली मवाक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी अरब अमरीका ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत करता है। वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डालने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लाहौर में बसंत का काउंटडाउन शुरू, खुशियों की त्यौहार, रंगों की बहार। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। पतंगों डोर की खरीदारी जारी। तावा गुड्डा 250 रुपये से 300 रुपये, 1.5 तावा 600 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने पतंगे खरीदने के लिए पेशावर समेत दूसरे शहरों का रुख कर लिया। डोर और पतंगों की कीमतों में इजाफे का शिकवा। और पाकिस्तान का अंडर 19 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। भारत अंडर 19 ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 253 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने 3 और मोहम्मद सियाम ने 2 विकेटें उड़ाईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टीम 194 रन बना सकी। उस्मान खान 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना था। यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर रूसी हमले, 15 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक रूस ने जनूबी शहर ज़ापोरिजिया में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। 2 खवातीन जख्मी हुई। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गजा में काम से रोक दिया। इसराइली हुकाम ने कहा कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में इमदादी कारकुनों की फहरिस्त नहीं दी। आलमी तंजीम ने इसराइली इकदाम को इमदादी कामों में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने मगरबी किनारे में बैतलहम के कस्बा तकू के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। उधर 2 साल बाद रफा क्रॉसिंग आज से खुलेगी। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया गया। तमाम ममालिक का कहना था कि इसराइली इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द हलाक कर दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस इतला थी। इंटेलिजेंस इतला पर एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। हमारा खून इतना सस्ता नहीं, दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकाल कर चुन चुन कर मारेंगे। 1000 साल लड़ेंगे लेकिन दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे। 1 साल में 1500 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। भारत की ईमा पर दहशतगर्द बलोच कौम को ईंधन बना रहे हैं। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। BLA कोई जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात किए जाएं। बलूचिस्तान भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। सूबे भर में असलहे की नुमाइश, 5 या जायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। जलसे जुलूसों और चेहरा ढांपने पर 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदियों का इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के कन्वीनर उस्मान हादी के कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम राहुल के करीबी साथी फैसल रूबेल अहमद ने अदालत में एतराफ़ी बयान दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हादी ने आम इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का ऐलान किया था। उस्मान हादी को गुज़श्ता साल 12 दिसंबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था।
जापान में शदीद बर्फबारी से तबाही, मुख्तलिफ हादिसात में 28 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतादिद इलाके बिजली से महरूम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद और सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गईं। जापान के ओमोरी शहर में बर्फबारी का 81 साला रिकॉर्ड टूट गया। शिमाली जापान के शहर ओमोरी में 5 फुट 5 इंच बर्फबारी हुई। दूसरी तरफ अमेरिका में बर्फानी तूफान से 1100 परवाजें मनसूख। मुतासरा अमरीकी रियासतें बर्फ तले दब गईं। सड़कों और इमारतों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शदीद सर्दी में कनाडा की मारूफ आबशार नियाग्रा फॉल्स जम गई। मॉस्को में गुज़श्ता रात मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। मॉस्को का दर्जा हरारत -20.4 डिग्री